हरियाणा भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। हरियाणा भारत की खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजरें इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान। 18 फरवरी को देश में 4 घंटे के लिए करेंगे ट्रेन रोको अभियान। मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए राहत की खबर। 16 फरवरी से रोजाना दौड़ेगी मालवा एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से एक बार फिर बातचीत की अपील की। कहा, किसान आंदोलन को मानता हूं पवित्र। डांसर सिंगर सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। धोखाधड़ी के केस में हो सकती है पूछताछ। सिंघू बॉर्डर पर इन दिनों किसान नेता राकेश टिकैत का पोस्टर बना चर्चा का विषय। बॉर्डर पर दुकानदार राकेश टिकैत के पोस्टर्स और टी शर्ट बेचते आए नजर। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 18 फरवरी को देश में 4 घंटों के लिए ट्रेन रोको अभियान करेंगे। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने एक हफ्ते के कार्यक्रम का ब्यौरा दिया। मोर्चा ने बताया कि किसान आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 12 फरवरी से राजस्थान के भी सभी रोड टोल प्लाजा को टोल मुक्त करवाया जाएगा। इसके बाद 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। किसानों और जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में कैंडल मार्च और मशाल मार्च का कॉल दिया है। एंड फाइनली 18 तारीख को रेल का चक्का जाम करने का कॉल दिया गया है, जो दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 4 घंटे का ट्रेन जो है उसका रास्ता रोका जाएगा पूरे देश में। मां वैष्णो दरबार कटरा जाने वाले हजारों भक्तों के लिए राहत की खबर है। दरअसल रेलवे ने सप्ताह में 3 दिन चलने वाली मालवा एक्सप्रेस का संचालन पूरा हफ्ता करने का फैसला किया है। 16 फरवरी से डॉक्टर अंबेडकर नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए नियमित ट्रेन चलाई जाएगी। रेल मंडल के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर नगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा सुपरफास्ट स्पेशल अब रोज चलाई जाएगी। एक और जहां नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से एक बार फिर बातचीत की अपील की है। पीएम ने कहा है कि मैं एक बार फिर देश के किसानों से अपील करता हूं कि आइए टेबल पर बैठकर मिलकर समस्याओं का समाधान करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं, लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए निकालते हैं तो आंदोलन की पवित्रता नष्ट करते हैं। आंदोलन जीवी देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? करोड़ों दिलों की धड़कन हरियाणवी सिंगर डांसर सपना चौधरी एक बार फिर विवादों में आ गई। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। दरअसल मामला धोखाधड़ी का बताया जा रहा है। सपना को दिल्ली पुलिस कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जानकारी मीडिया को नहीं दी। वहीं धोखाधड़ी के मामले में सपना चौधरी के अलावा कुछ और लोगों के खिलाफ भी केस फाइल हुआ है। किसान नेता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद एक बार फिर किसानों का आंदोलन मजबूती के साथ खड़ा है। आंदोलन में नई जान फूंकने वाले राकेश टिकैत इन दिनों काफी सुर्खियों में है। सिंघू बॉर्डर पर इन दिनों राकेश टिकैत के पोस्टर्स भी चस्पा हैं। यहां मौजूद दुकानदार राकेश टिकैत के पोस्टर्स और टी शर्ट बेचते नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लोग राकेश टिकैत की तस्वीर वाली चीजों को काफी खरीद रहे हैं। रोजाना तकरीबन 500-600 पोस्टर्स और टी शर्ट्स बिक रही हैं। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट अब राजनीति के साथ अभिनय में भी दमखम दिखाएंगी। बिग बॉस से बाहर होने के बाद उन्हें पंजाबी और हिंदी फिल्म में काम करने का ऑफर मिला है। इसके साथ ही उन्हें दिल्ली में गाने के शूट का भी ऑफर मिला है। और वहीं उन्होंने बिग बॉस के प्रतिभागी अली के साथ लगाव पर कहा कि वो सीमाओं में बंधी हैं और वो अपनी सीमाएं नहीं तोड़ेंगी। किसान आंदोलन पर सोनाली ने किसानों को संयम से काम लेने का सुझाव दिया और बैठकर कहा बात करनी चाहिए।
जो कानून लाने का फैसला है, हम तो उसका हमेशा ही हमने स्वागत किया है और बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते भी हम अपनी पार्टी की जो सरकार है, जो सोच समझ के हमारे देश की सरकार ने जो कानून बनाया है उसका हमें स्वागत करना भी चाहिए। और जहाँ तक किसानों की बात आती है तो उसके लिए बार बार सरकार ने कहा है कि आप अपने सुझाव दे सकते हैं और उसमें अगर कोई संशोधन करना है तो बिल्कुल करेंगे। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम छात्र संघ चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं और यूनिवर्सिटी खोलने के बाद चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे। इसके साथ ही किसानों के आंदोलन पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि किसान लंबे वक्त से धरने पर बैठे हैं और हमें उनकी चिंता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी भावनाओं को केंद्र सरकार भी जानती है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद किसानों के हित में सोचते हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। केंद्र की सरकार किसानों की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो किसानों की सोच रखते हैं। हमारी पार्टी का भी मानना है कि हमारी भावनाएं किसानों के साथ हैं और उनकी हर बात को निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से प्रयासरत हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी सारी चीज का समाधान होकर के वो अपने घर। आज पूरा देश राजनीतिक पार्टी जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्वाण दिवस को समर्पण दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर एक और जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वहीं प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और चलिए इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।